डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें क्या दिया है कि हमें पहले जो भी पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है उसका हमें जीरो निकालना है, अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं, अल्फा एंड बीटा निकालना है और उस जीरो एंड कोएफिशिएंट मतलब क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट आएंगे ए बी सी, है ना। तो उन दोनों के बीच जो रिलेशन हमारा है वो हमें वेरीफाई करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, जो होता है वो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। x² माइनस 2x माइनस 8। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x है, तो यहाँ पे हम px लेंगे। अब इसका जीरो निकालना है तो x की वैल्यू निकालनी है जहां पे px जीरो, तो px को हम जीरो ले लेंगे। अब इसको उल्टा लिख देते हैं, जो राइट हैंड साइड टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब वी विल फैक्टराइज दिस टर्म्स, तो स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का इंटू करेंगे, माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस 8x², और माइनस मतलब आपको पता है कि सबट्रैक्शन देखना है, सबट्रैक्शन बीच में लिखना है 2x। तो ऐसे 8 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लिकेशन 8 आए और सबट्रैक्शन 2 आए, तो शायद 4 2 जा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा और दोनों का सबट्रैक्शन है 4 में से 2 जाएगा तो 2 रहेगा। साइन की बात करें तो यहाँ पे जब माइनस होता है तो बीच वाली साइन बढ़ के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये x² माइनस ये 4x, x है तो x बीच में रखेंगे, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से कॉमन निकलेगा x, तो क्या रहेगा x माइनस 4। ये दो टर्म में से कॉमन निकलेगा 2, x माइनस 4, तो 4 8। अब ये दो टर्म्स है ये और ये, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x माइनस 4, तो यहाँ पे x माइनस 4 निकल गया तो क्या बचेगा x, यहाँ पे x माइनस 4 निकल गया क्या बचेगा 2, तो ये आ गया। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, जीरो आया, तो आइदर दिस टर्म इज जीरो और दैट टर्म इज जीरो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया बीटा, दिस आर द जीरोस, यानी कि ये आप x की जगह पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आने वाली है, तो हेंस अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आर जीरोस ऑफ गिवन पीरियड्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये हमारा जीरो मिल गया, अब हम कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ px इज इक्वल टू ax², जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म है px इज इक्वल टू a² प्लस bx प्लस c, उसके साथ कंपेयर करेंगे, वी गेट जो x² के आगे होता है वो a आएगा, तो x² के आगे यहाँ पे पूछना हो तो क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, x के आगे होता है वो b आएगा, b आएगा माइनस 2, और जो कांस्टेंट टर्म है c दैट इज माइनस 8। ओके, अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे पहले सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड। तो अल्फा ये अगर माइनस में तो ब्रैकेट में रखो, अदरवाइज ऐसे रख देंगे,
बीटा की जगह -2 आएगा, तो ये 4 और प्लस इंटू माइनस -2, ये 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो -b/a उसका भी आंसर और अल्फा प्लस बीटा हमें ये जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिला है उसका आंसर दोनों का मैच होना चाहिए, ये हमें वेरीफाई बता रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम -b/a निकाल रहे हैं, तो ये माइनस फॉर्मूला का है और b कितना है, b है -2 और a कितना है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2/1 मतलब 2, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में राइट हैंड साइड देखो 2 आ गया सेम, तो ये और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी, तो यहाँ पे यू कैन राइट लाइक दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट लिख सकते हो आप, we get sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to -b/a is equal to -b मतलब किसका कोएफिशिएंट है, x का, कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, नाउ नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा हमारा 4 है, वो ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, बीटा माइनस में है वो ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये होगा -8 प्लस इंटू माइनस -4 टू 8। दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। ओके, अब दैट इज इक्वल टू c/a होता है, तो यहां पे हम c/a फाइंड करेंगे, क्या आएगा। ठीक है, तो आएगा c/a, तो c यहां पे वैल्यू है -8 और बाई a मतलब 1, तो ये -8 ही आ रहा है, ये 4 इक्वेशन। तो आप देखिए थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड -8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा, लेफ्ट हैंड साइड c/a। तो यहाँ पे यू कैन राइट लाइक दैट फ्रॉम रिजल्ट्स 3 and 4 we get product of zeros alpha into beta c/a that is equal to c मतलब कांस्टेंट, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो ऐसे हमें सम करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट सम खत्म हुआ, सेकंड सम में आगे बढ़ते हुए सिमिलर मेथड विल बी अप्लाइड हियर। (4a² - 4s + 1), तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसमें वेरिएबल यहाँ पे s है। ठीक है, तो वी कैन राइट ps, (4a² - 4s + 1), और ps की जगह हम 0 लेंगे और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड लिख देंगे। एक्चुअली ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है, लेकिन अगर वो याद नहीं आता है तो यू कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, वो जो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने हैं वही मेथड जो मैंने आपको बताई, ये यूनिवर्सल मेथड है। तीन टर्म्स वाली और स्टार्टिंग विद पावर 2 या 4 वाले में ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं, प्लस 4 × 1 = 4a² और प्लस मतलब क्या देखना है, एडिशन देखना है, और एडिशन कितना आना चाहिए, 4s आना चाहिए, यानी कि 4 को ऐसे दो प्लॉट में स्प्लिट करो कि उसका मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए और एडिशन 4 आना चाहिए, तो 2 × 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आएगा, एडिशन 4 आएगा, तो 2n।
और यहाँ पे जब प्लस होता है तो मिडल टर्म की जो साइन होगी वो दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4x² -2x प्लस 1 मिडल टर्म की जगह ये दोनों आ जाएगा, ऐसे है तो साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब पहले दो टर्म में से कॉमन निकालना होगा, तो साइड में निकलता है 2x कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x और -1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस आ गए तो माइनस और 1 कॉमन निकलेगा। और जब भी माइनस आगे निकालो तो यहाँ पे जो भी साइन होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो वी हैव मिस्टेकन समवेयर एल्स, ये ध्यान देना है। तो दोनों में से 2s - 1 तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 आया तो 2s - 1 = 0 और दूसरा 2s - 1 = 0। तो 2s = 0 + 1, 2s = 1, 2s = 0 + 1, 2s = 1, s = 1/2, 2 जाएगा डिवाइड। तो ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। सो यू कैन राइट लाइक दैट। R zeros of given PS। ठीक है, तो यहां पे हमारा 0 ले गया। अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, यहां पे वेरिएबल s है तो x² + bx + c, जो x है उसकी जगह s आ जाएगा। है ना, x की जगह s आ जाएगा। तो x² के आगे होगा वो a आएगा, a हमारा 4 है। s के आगे होगा वो b आएगा, b हमारा -4 और c आएगा वो 1। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ऐसे रहेगा, तो 2/2 1, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो हमें यहां पे -b/a निकालना है। और दोनों का वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा और -b/a की वैल्यू दोनों सेम रहनी चाहिए। चलो, तो -b/a, तो ये माइनस फॉर्मूला का है और b है -4 और a 4 है, -(-) 4/4 और दोनों 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए राइट साइड सेम आ गया तो लेफ्ट साइड दोनों सेम रहेगी। तो फ्रॉम रिजल्ट्स 1 and 2 we get sum of zeros अल्फा प्लस बीटा -b/a और माइनस b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s²। यहां पे ये वेरीफाई होता है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, नो नीड टू टेक द एलसीएम। न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा, डिनोमिनेटर के साथ इंटू होगा, तो 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, ये रिजल्ट 3 आएगा। अब दैट इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहां पे हम c/a निकालेंगे।
तो सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू 4 है, तो ये 1/4, ए रिजल्ट 4। तो देखिए रिजल्ट 3 और 4 में राइट साइड सेम आ गया, तो लेफ्ट साइड दोनों सेम होगी। तो फ्रॉम रिजल्ट्स 3 and 4 we get product of zeros alpha into beta is equal to c by a। c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स में थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है ये हम थर्ड क्वेश्चन में देखो, पहले तो यहां पे ये दोनों में जो पॉलिनोमियल्स थी क्वाड्रेटिक, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल्स है तो उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर वो अरेंज होना चाहिए वेरिएबल की। तो यहाँ पे था पहले स्क्वायर था, देन 1 पावर थी, देन कांस्टेंट। यहाँ पे भी देखो स्क्वायर 1 पावर कांस्टेंट, यहाँ पे नहीं है तो पहले हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, देन x वाला टर्म मतलब 1 पावर वाला, देन कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले px लिख रहा हूँ 6x² - 3 - 7x। अब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर अरेंज कर रहे हैं। ये हो गया 2 पावर 1 पावर n कांस्टेंट। अब यहाँ पे px की जगह 0 लेंगे। अब यहाँ पे राइट साइड जो टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड रख देंगे। ठीक है, अब इसका स्प्लिटिंग ही होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए इंटू करो साइन, माइनस इंटू प्लस, माइनस 6 3 जा 18x² और माइनस मतलब क्या देखना है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 7, यानी कि 18 को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 आए लेकिन सब्ट्रैक्शन 7 आए, तो वो होगा 9 2 जा और 18, दोनों का प्रोडक्ट 18 आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। साइन यहाँ पे जब माइनस होता है ना तो बीच वाली साइन बढ़ेगी, बीच में माइनस है, बड़ा माइनस आएगा, छोटा प्लस आएगा। तो अब देखिए ये 6x², ये माइनस 9x, अब ये प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे मिडिल टर्म में ये आपने रख दिया। अब इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, इनमें से देखिए कॉमन मुझे लगता है 6 से 9 डिवाइड नहीं होगा, तो दोनों किससे डिवाइड होगा 3 से, तो यहाँ पे 3x विल बी टेकन एज कॉमन, तो 6x² की जगह क्या रहेगा बाकी 2x, और 9x की जगह 3x निकल गया है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन, ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो 2x - 3 एंड 3x + 1। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आया, तो आइदर दिस वन विल बी 0 और दैट वन विल बी 0, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, तो 2x = 0 + 3, 2x = 3, 3x = 0 - 1, 3x = -1, x = 3/2, x = -1/3, तो ये आपका अल्फा आ गया एंड ये आपका बीटा आ गया। ये अल्फा यानी कि ये बीटा। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशंस थी उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन
with px is equal to ax square plus bx plus c we get, तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो a आएगा, तो यहाँ पे हमें a मिल रहा है 6, x के आगे होगा वो b होगा, तो b होगा -7 और कांस्टेंट टर्म -3। ओके, अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ओके, हमें वो वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे 3/2 है और बीटा -1/3 है, तो जो माइनस होगा वो ब्रैकेट में रखेंगे हम, तो 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेना पड़ता है, ये इससे इंटू होगा 9, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो ये होगा 7/6। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आया, ये रिजल्ट नंबर 1। देखो ना एलसीएम लिया तो क्या करेंगे एलसीएम में, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा और इन दोनों का इंटू ऐसे करो, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट 1 आया और हमें रिजल्ट 1 दैट इज इक्वल टू रिजल्ट 2, तो वो होगा -b/a। हमें वो प्रूव करना है कि इक्वल टू है, तो ये माइनस फॉर्मूला का है, b की जगह -7 और a की जगह 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, ये रिजल्ट 2। देखिए आप रिजल्ट 1 एंड 2 में राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड विल बी इक्वल। we get sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to minus b/a, दोनों इक्वल, और माइनस b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बाद तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा आपका है 3/2 और मल्टीप्लिकेशन में 1/3, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा, डिनोमिनेटर के साथ इंटू, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 है ना, तो आप 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आया, ये रिजल्ट 3 आएगा, ठीक है। अब ये इक्वल क्या होना चाहिए, c/a, तो हम यहाँ पे c/a फाइंड करेंगे। तो c है आपका -3 और a है आपका 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मतलब -1/2, ये रिजल्ट हम 4 लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड इक्वल आ गई, तो लेफ्ट साइड विल बी आल्सो इक्वल। फ्रॉम रिजल्ट्स 3 and 4 we get product of zeros अल्फा इंटू बीटा c/a, और c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x। अब 4th 5th एंड 6th सम ट्राई करेंगे। देखिए 4th सम में क्या दिया है, 4th सम में 4u² + 8u दिया है,
यानी कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है उसमें वेरिएबल है u, तो आपको लिखना पड़ेगा pu 4u² प्लस 8u। अब इसको हम 0 लेंगे। अब राइट साइड जो भी टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड लेंगे। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 4 2 8 होता है, तो 4 कॉमन निकलेगा। दोनों में छोटी पावर u है, तो u कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर रहेगा u और 4 2 मतलब 2। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आया, तो आइदर दिस विल बी 0 और दैट विल बी 0। तो क्या होगा, 4u = 0 और u + 2 = 0। तो u = 0/4, मतलब u = 0 ही होने वाला है। और यहाँ पे u = 0 - 2, तो u = -2। ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। तो यू कैन राइट लाइक दैट, अल्फा = 0 and beta = -2 are zeros of V1P। अब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग above equation with PU = AU² plus BU plus C, क्योंकि वेरिएबल x की जगह यहाँ पे u आ जाएगा, तो हमें मिलेगा वी गेट u² के आगे होगा वो a आएगा, तो वो है 4, और u के आगे होगा वो b आएगा, वो है 8, और कांस्टेंट टर्म पूछना हो तो यहाँ पे 0 आएगा। अब सम ऑफ जीरोस, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह -2, तो 0 -2 -2, दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। और वो -b/a, तो ये -4 मिला है, और b मतलब 8 और a मतलब 4 2 8, तो वो -2 ही आ रहा है। देखिए रिजल्ट 1 और 2 में देखिए राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड दोनों सेम होगी। ये सम ऑफ जीरोस है। -b/a, -b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ u,